हेलो नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका हैशटैग मोनिका की मेकअप क्लास। तो जैसे कि आपको पता है मैंने मेकअप की सीरीज निकाली हुई है, तो मैंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कवर कर लिया। आज मेरी क्लास है थर्ड। तो मैंने सेकंड क्लास में आपको बताया था कि स्किन प्रेप करने के बारे में, और ये भी बताया था कि मैं थर्ड क्लास में बताऊंगी कि प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो, अच्छा जिस जिसको पता है ना वो तो मुझे कमेंट कर देना कि हम प्राइमर का मेन रीज़न क्या होता है। देखो, सबको ये चीज़ तो पता रहता है कि प्राइमर हम यूज़ करते हैं लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बनाने के लिए, बट एक और रीज़न मैं आज आपको बताती हूँ। वो ये रीज़न है कि हम प्राइमर को इसलिए भी यूज करते हैं ताकि जो हमारा फेस और जो मेकअप होता है उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट करने का, यानी कि एक दीवार खड़ी करने का। जब हम प्राइमर यूज कर लेते हैं ना, उसके बाद जब हम मेकअप यूज करते हैं तो जब जितने भी हमारे ऊपर पोर्स है ना उसमें हमारा फाउंडेशन नहीं जाता। और अगर हम डायरेक्ट ही फाउंडेशन यूज करते हैं ना तो एक तो हमारा फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा, दूसरी सबसे बड़ी बात, जितना जो भी फाउंडेशन जितने भी हमारे ओपन पोर्स है अगर उसमें घुस गया, एंटर कर लिया, तो वो हमारे एक्ने और पिंपल तो जरूर बना के छोड़ेगा। तो इसलिए सबसे मेन रीजन यही होता है हमारा प्राइमर यूज करने का, कि जितने भी हमारे ओपन पोर्स है उसे फाइन कर दे, उसे पोर फिलिंग कर दे, और जब हमारा फाउंडेशन यूज हो तो उसके अंदर फाउंडेशन ना जाए जिससे कि हमें पिंपल्स ना हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्राइमर के क्या प्रॉफिट है और कौन सी स्किन पे हम प्राइमर यूज करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज के बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो देखो, जो बेनिफिट है वो क्या है, क्रिएट अ बैरियर बिटवीन स्किन एंड मेकअप। स्किन और मेकअप के बीच में एक दीवार खड़ी करना, एक बैरियर क्रिएट करना, ठीक है, जिससे कि हमें पिंपल ना हो। एक स्मूथ बेस देने का, एक स्मूथ टेक्सचर देने का, ताकि हम जब अपना फाउंडेशन यूज करें तो हमारा जो बेस है, हमारी जो स्किन है वो काफी फ्लॉलेस हो जाए और उस पर काफी अच्छा सा फाउंडेशन अप्लाई हो जाए। ऑयल कंट्रोल करता है, ठीक है। जितना भी हमारा, अगर मान लो ऑयली स्किन होती है तो उसमें क्या होता है, और सीबम का बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है, तो इससे क्या होता है, वो ऑयल कंट्रोल करता है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, तो ऐसे सभी को पता है। पोर्स मिनिमाइज करता है, जितने भी हमारे पोर्स है उसको क्या करता है, वो क्लियर करता है, फाइन करता है, इनकी पोर फिलिंग करता है, ये समझो, ठीक है। प्रिवेंट करता है क्रीजिंग से, यानी कि जितनी भी हमारी क्रीज लाइन होती है, यानी कि लाफिंग लाइन होती है, और ये जो हमारी आईज के नीचे, अंडर आईज के नीचे जो लाइंस होती है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। स्किन प्रेप में भी ये प्राइमर आता है, जैसे कि हमने सीटीएम बताया था ना कि सीटीएम को स्किन प्रेप करते हैं, तो आफ्टर सीटीएम क्या करते हैं, हम प्राइमर यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, स्किन प्रेप होता है, ठीक है। ब्लर आउट करता है जितने भी हमारे ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारी व्रिंकल्स लाइन होती है, लाइनिंग होती है, जितने भी नोज वगैरह के पास जो अभी मैंने बताया लाफिंग एरिया जो होता है हमारा, ये सब क्या होता है, हमारा एकदम स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज होती है हमारी प्राइमर की बेनिफिट। तो अब आपको पता चल गया प्राइमर के कितने सारे बेनिफिट है। अब तो देखो, आप बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्किन और टाइप्स ऑफ प्राइमर। तो देखो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो जैसे कि मैंने आपको कल क्लियर बता दिया था कि ड्राई स्किन हुई तो आपका क्रीम बेस चलेगा, ऑयली स्किन हुई तो जेल बेस चलेगा। आप बात कर लेते हैं प्राइमर के ऊपर, तो प्राइमर में भी सेम यही वाली बात हो गई कि अगर ऑयली स्किन हुई तो जेल बेस्ड और ड्राई स्किन हुई तो क्रीम बेस्ड। तो अब बात कर लेते हैं काफी टाइप्स के प्राइमर होते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर तुम्हारा वाटर बेस्ड प्राइमर है तो वो कौन सी स्किन पे जाएगा, वो जाएगा तुम्हारी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन पे, ठीक है। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर चलता है ऑल स्किन टाइप, जितनी भी हो, ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, कोई भी स्किन पे जाएगा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। मेरे पास सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है रिनी का, ठीक है, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो इतना बेस जो होता है हमारा इतना स्मूथ कर देता है, हमारे टेक्सचर जो होता है काफी एकदम फाइन कर देता है, जितने भी पोर्स होते हैं उनको फिलिंग कर देता है, बहुत अच्छा प्राइमर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मैटिंग फाइन प्राइमर, ये कौन सी स्किन के लिए होता है, ऑयली स्किन के लिए होता है। हाइड्रेटिंग प्राइमर जो होता है हमारा वो ड्राई टू नॉर्मल के लिए होता है। इल्यूमिनेटिंग प्राइमर होता है हमारा, वो भी ड्राई टू नॉर्मल के लिए होता है, ठीक है। पोर फिलिंग प्राइमर किसके लिए होता है वो तो समझ गए होंगे नाम से, पोर फिलिंग सबसे ज्यादा किसके होता है, अभी तक मैंने बताया ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन प्लस कॉम्बिनेशन स्किन, क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन का भी ये वाला जो एरिया होता है पूरा ऑयली होता है, ठीक है। तो ये कौन सी प्राइमर स्किन के लिए जाएगा, कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। अब आप लोग प्राइमर समझ गए होंगे। तो देखो, अब बात कर लेते हैं क्या स्किन प्रेप के अंदर सीटीएम और प्राइमर ही आता है, तो नहीं। स्किन प्रेप के अंदर एक और चीज आती है, वो है हमारा लिप बाम। देखो, अगर आप विदाउट लिप बाम लिपस्टिक लगाते हो तो काफी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि लिपस्टिक जो होती है उनकी छूटने लग जाती है, पपड़ाने लग जाती है, फटने लग जाती है, क्रैकिंग लाइन बन जाती है, ठीक है। जितने पूरे लिप्स पे अलग अलग पैचेस हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है लिप बाम ना लगाने का। तो इसलिए पहले लिप बाम लगाओ, आफ्टर मेकअप लिपस्टिक लगाओ। पर लिप बाम से क्या होता है, आपके लिप्स को मॉइस्चराइजर मिलता है, नमी मिलती है, जिससे कि वो आपके लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, और उसमें क्रीज वगैरह भी नहीं पड़ती है, और जो पापड़ी वगैरह होती है उससे भी वो प्रिवेंट करता है, वो भी नहीं फटने देता है। तो ये स्किन प्रेप के अंदर अब हमारी क्या क्या चीज आ गई, सीटीएम आ गया, ठीक है, प्राइमर आ गया, लिप बाम आ गया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं क्लास 4 में। और ये बताना मुझे कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, कितनी हेल्पफुल लगी, और कहाँ से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो ये भी मुझे जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।